जब 2014 में तो खाट में लूट गया था जब मैं चुनाव लड़ने आया, पूरी चुनाव में उठा ही नहीं। छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं उठा, छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं। जब अरविंद ने लुढ़का दिया तो विधानसभा में सब जगह जाकर मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। राजनीतिक सरगर्मी के लिहाज से बीता दिन रोहतक लोकसभा में काफी हलचल भरा रहा। एक ओर कलानौर में दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, तो दूसरी ओर भाजपा ने रोहतक में लोकसभा कार्यालय की विधिवत रूप से शुरुआत की। लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन में मोर्चा संभालने के लिए सबसे आगे खड़े थे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और उनका साथ दिया मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। लेकिन कल का सारा माहौल ओम प्रकाश धनखड़ ही लूट गए। एक लंबे अरसे के बाद ओम प्रकाश धनखड़ यूं खुलकर हुड्डा परिवार पर हमलावर हुए थे। अपने भाषण से लेकर अपने बयान तक दोनों जगह ओम प्रकाश धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। धनखड़ ने पहले तो मंच से मजे लिए कि 2014 में दीपेंद्र खाट में लौट गया था, बाबू ने बेटे की सेहत का हवाला देकर सिंपैथी के वोट मांगे थे और अब ये कहते घूम रहे हैं कि मेरी हार का बदला ले लो। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि कल ओम प्रकाश धनखड़ किस कदर हाथ धोकर हुड्डा पिता पुत्र के पीछे पड़े थे। जब 2014 में तो खाट में लूट गया था जब मैं चुनाव लड़ने आया, पूरी चुनाव में उठा ही नहीं। छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं उठा, छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं उठा। याद है ना आपको? सिंपैथी ईव ढूंढ रहे हैं, कुर्सी सिंपैथी। जब अरविंद ने लुढ़का दिया तो विधानसभा में सब जगह जाकर मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। जाकर राज्यसभा में बैठ गया और यहाँ के 8 हलकों में कम से कम 500 करोड़ रुपए और आते। जब हम भीतर बैठे होते नरेश और हम सारे जो है। नरेश गलत कह रहे हो? बताओ विक्रम जी, ये 500 करोड़ का नुकसान इन 8 हल्कियों का कितना बन गया? ये 4000 करोड़ का घाटा इस हल्के में करने का काम वो मगरमच्छी आंसुओं से किया है, मगरमच्छी आंसुओं से, याद रखना चाहिए। मगरमच्छी आंसू बाग हुआ क्या बेटा भाई? वहां की वहां राज्यसभा, वहां की वहां कोठी, वो को वो स्वाद, वो को वो स्वागत। नहीं लोगों ने मेरा फट गया, वो नहीं आए माछली में सीट खाली रहेगी। भाई खाली कुर्सियां भाषण देना बहुत मुश्किल काम से। गोड्डे टूट जाए लीडर के। राज सिंह समझे तो लोग समझ गए इसने हमारा नुकसान करने के सिवा कुछ नहीं किया। अरे तो उड़े, कबड्डी उड़े चल रही है, हैं? यानी किसी फिल्म का नाम हो SR के। इसलिए माहौल आपके सब तरफ से अनुकूल है। कोई नए सिंपैथी की बात ना काटने लगा जाए, चौकस रह जाओ, इन और कुछ नहीं आता। तो देखा आपने, धनखड़ तो फॉर्म में थे ही, कसर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी नहीं घाली। उन्होंने भी दावा किया कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन पंडित जी से जब यह सवाल किया गया कि क्या आप ही दीपेंद्र हुड्डा के सामने भाजपा के कैंडिडेट होंगे, तो पंडित जी ने वही सधा सधाया जवाब दिया कि जो पार्टी तय करेगी वही होगा। अंत में अब आप अरविंद शर्मा का पूरा बयान सुनिए और इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी दावेदारी रोहतक लोकसभा सीट से? देखिए सभी मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई पार्टी जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर है, पार्टी का फैसला है। तो जो लेकिन पिछली बार जिस तरह से दीपेंद्र को हराया आपने, इस बार दीपेंद्र हुड्डा कह रहे मेरे को साजिश के तहत हराया गया, अब वो सहानुभूति कह रहे कि मेरी हार का बदला ले। देखिए ऐसा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन वो अपनी सहानुभूति अपने लेने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, आम आदमी को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा के दलित को, हरियाणा के बैकवर्ड को, हरियाणा की 36 बरादरी को इनके बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया है कि जिस तरह से इन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से क्या कोशिश की
कि पर्ची सिस्टम फिर से लागू करेंगे। एमडी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जो है इनका सम्मेलन हुआ और युवाओं को फिर से इन्होंने अपील की, नौजवानों को, कि अभी चिंता मत करो, पर्ची सिस्टम फिर से लागू कर देंगे। सारे पूरे हरियाणा में उसकी निंदा हुई, पूरे हरियाणा में निंदा हुई। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लोगों में आज, लोगों के अंदर एक विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए विश्वास है, मनोहर लाल खट्टर के लिए विश्वास। जितनी व्यवस्थाएं, जितनी खराब व्यवस्थाएं इनके समय में थी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जितनी खराब व्यवस्थाएं इनके समय में थी, उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। अब इनको खूब अच्छे से पता है कि लोग इनकी सुनने वाले नहीं हैं, ये इधर उधर की बातें करते हैं। माने सर लैंड मामले में जो ईडी द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को जो बुलाया गया दूसरी बार, अब ये कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो गलत है क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए। देखिए, कोई इन बातों में, इंक्वायरी में क्या टाइमिंग गलत होता है? इंक्वायरी में तो आप देखें शुरू से इसका चल रहा है इनका, तो इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी है ये ईडी सीबीआई, इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने अपने तरीके से काम करती है। इसमें कोई पॉलिटिकल, कोई सरकार का कोई तरह का प्रभाव नहीं रहता, वो अपने हिसाब से काम करती है। जब वो जरूरत समझती है जिसको भी, उसको भी बुला लेती है। 2015 का मामला अब 2024 में कैसे याद आएगा? नहीं, चल रहा है, तो कई बार ऐसे बीच में चलता रहा है।